अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम रिब रोस्ट की रेसिपी हाज़िर खिदमत है। तो बहुत ही अच्छी यूनिक रेसिपी इसे तैयार किया है और मॉइस्ट एंड काफ़ी फ्लेवर वाली एंड अंदर से जूसी भी है। तो उसके मैंने बटर की जगह मैंने योगर्ट को यूज़ किया है। तो डिफरेंट वे से तैयार की जाती है। चलें आज मैं अपनी रेसिपी आपको शेयर करती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 6 पाउंड प्राइम रिब बीफ विद बोन लिया है। इसमें बुचर से आप लोग थ्रेड भी मिडल में ऐड करवा सकते हैं, इसके बाद इजी हो जाता है कट करना। तो इट्स अप टू यू। जिंजर गार्लिक ले लेंगे, 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इनको। लहसुन अदरक योगर्ट को ग्राइंड हो गए। तो अब बाकी मसाले ऐड करते हैं। मसाले अकॉर्डिंग टू, अगर आप ज़्यादा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग जैसे तो स्पाइसी खाते हैं। 1 टीस्पून क्रश्ड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर्स हैं, 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया क्रश्ड ऐड किया है, गरम मसाला 1.5 टीस्पून ऐड किया है, सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है और एक पूरा लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। चलें सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें, मीट को हम लोगों ने वॉश कर लिया था। अब इसके ऊपर पूरा मसाला अप्लाई कर देते हैं। मैंने इसके थ्रेड को काट लिया था क्योंकि मुझे अंदर तक इसकी वो कोटिंग मसाले के चाहिए थी। तो मगर जब अगर थ्रेड लगा हो तो इजी हो जाता है। अगर बटर वाली बनाती तो फिर मैं उसको थ्रेड को रिमूव ना करती, मगर ये वाला योगर्ट वाला मसाला है तो अंदर तक लगाया तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट और जूसी एंड फ्लेवर वाली बनेगी। अच्छे तरीके से सारी जगह पे मसाला लगा लेंगे। तो रैपर लगा देते हैं, फिर ओवरनाइट इसको रख देंगे। अराउंड जितनी देर फ्रिज में रखेंगे उतनी अच्छी बनेगी। फिर दूसरे दिन 1-2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लेंगे, कूल टेम्परेचर होने देंगे, रूम टेम्परेचर, फिर इसके बाद ओवन में रखेंगे। अब ये निकाल लिया था 2 घंटे पहले इसको बाहर। अब इसको सॉस पैन में डाल देते हैं। रोस्टर में किसी भी जो भी आपके पास है पैन जिसमें आप रोस्ट कर सकते हैं डाल लें। जो बचा हुआ मसाला था वो भी ऐड कर दिए। ये देखें, चलें अब लिड लगा के इसको ओवन पे रख देते हैं। 450 पे रखा है शुरू में। तकरीबन इसको 1.5 to 2 आवर्स लगेंगे। बीच में चेक करते रहिएगा। और बीच में ये देखें विद इन आफ्टर 2 आवर्स ये देखें कितने मज़ेदार सी बिल्कुल सही पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो डिश आउट अप करते हैं इसको। वेजीज, गार्लिक, पोटैटोज़ एंड ग्रेवी के साथ एंजॉय करें। ग्रेवी की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। एंड गार्लिक पोटैटोज़ की भी रेसिपी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलो थोड़ी सी ट्राई करती हूँ आपके सामने। आराम से देखें कट होगी है, बहुत ही जूसी एंड फ्लेवर वाली बनी है। तो
पोटैटोज़ एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेवी के साथ एंजॉय कीजिएगा। आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा। व्यूज़ बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।